तो गाइज AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ओपन होने के बाद अमेरिका में बहुत ही जल्द होगा AEW और NJPW का सुपर शो। AEW के कंसोल वीडियो गेम के स्टोरी लाइन को लेकर AEW के सेवरल रेसलर्स ने दिए उनके इनपुट। AEW डबल और नथिंग के टिकट सेल से 1 मिलियन रेवेन्यू करने के बाद AEW डबल और नथिंग ने बनाया WWE के बाहर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और गाइज AEW में ब्रायन केज के रिटर्न होने को लेकर ब्रायन केज ने दी बहुत ही बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन केज की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रायन केज की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा AEW सुपरस्टार जोई जल्ला, मार्को स्टंट और लियो रस के AEW को लीव करने के बाद ब्रायन केज के AEW को लीव करने को लेकर भी काफ़ी सारी रूमर आ रही थी। बट गाइज क्योंकि अब ब्रायन केज AEW के साथ री साइन कर चुके गए तो गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ब्रायन केज कम से कम 1 साल तक AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। और गाइज यहीं अब ब्रायन केज के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बाद ब्रायन केज ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW पर उनके वापसी को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रायन केज के इंटरव्यू में ब्रायन केज ने कंफर्म किया है कि ब्रायन केज AEW पर बहुत ही जल्द उनका रिटर्न कर सकते गए। और गाइज यहां पर करंटली ब्रायन केज और AEW के मैनेजमेंट के बीच में ब्रायन केज के AEW में फ्यूचर प्लान्स को लेकर बात चल रही गई, जहां पर ब्रायन केज AEW के मैनेजमेंट को उनकी अपनी स्टोरी लाइन पिच कर रहे गए। और गाइज AEW के मैनेजमेंट में ब्रायन केज के साथ उनके आइडियाज को पिच कर रही गए। और गाइज यहाँ पर जैसे ही AEW के मैनेजमेंट और ब्रायन केज के बीच में कोई बढ़िया स्टोरी लाइन कंफर्म होती गए तो गाइज ब्रायन केज उस स्टोरी लाइन के साथ AEW पर वापसी करेंगे। और गाइज यहाँ पर ब्रायन केज ने कंफर्म किया है कि वो AEW पर उनका रिटर्न करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW ब्रायन केज के लिए कौन सी बड़ी स्टोरी लाइन बनाती गई। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अगले बड़े पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग 2022 की। अगर बात करें यहाँ पर डबल और नथिंग की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि AEW के इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का हाईएस्ट अटेंडेंस पेपर व्यू होगा, क्योंकि गाइज इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू को लेकर AEW ने 13,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं, जो कि AEW के अब तक के किसी भी पेपर व्यू के मुकाबले सबसे ज्यादा अटेंडेंस होने वाली गए। और गाइज यहाँ पर AEW के इतने टिकट को सेल करने के बाद AEW WWE के बाहर दूसरी वो कंपनी बनी गई जिसने मात्र पेपर व्यू के टिकट सेल के द्वारा $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था। बट गाइज यहीं अब AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लेटेस्ट टिकट सेल को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने मेजर अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि आज से करीबन 1 हफ्ते पहले जब AEW ने 10,000 टिकट से ज्यादा सोल्ड आउट किए थे तो गाइज AEW NJPW और ROH के सुपर शो के बाद दूसरी ऐसी कंपनी बनी थी जिसने अमेरिका में $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था। बट गाइज यहीं अब AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू ने NJPW के मेडिसन स्क्वायर गार्डन शो का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और गाइज अब AEW का ये पेपर व्यू WWE के बाहर पहली वो कंपनी बन चुके गए जिसने टिकट सेल के द्वारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया है। और गाइज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के द्वारा AEW ने अब तक करीबन 11,45,000 के टिकट बेच दिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रकम होती गए। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के WCW NJPW इन सभी कंपनी के टिकट सेल रिकॉर्ड को बीट करने के बाद AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू कैसा होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग वीडियो गेम की। बात करें यहाँ पर वीडियो गेम की तो गाइस जैसा कि हम सभी जानते गए AEW करंटली उनके वीडियो गेम को लेकर काम कर रही गए। और गाइस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि AEW 2022 के एंडिंग के ऊपर उनके कंसोल वीडियो गेम को लॉन्च
लॉन्च करेगी। और गाइज यहीं अब AEW के वीडियो गेम के स्टोरी लाइन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AEW के वीडियो गेम में रेसलर्स की क्या स्टोरी लाइन होगी। इस चीज को लेकर AEW के काफी सारे रेसलर्स ने उनका अपना इनपुट दिया है। वेल गाइज अगर आपको नहीं पता है कि गेम की स्टोरी लाइन क्या है तो गाइज मैं आपको बता दूं, रेसलिंग बिजनेस के जो भी गेम बनते गए उन सभी गेम्स की अपनी स्टोरी लाइन होती गए। और गाइज ऐसे ही AEW के अपकमिंग गेम के अंदर भी काफी सारी रेसलर्स की राइवलरीज और स्टोरी लाइन होगी। और गाइज AEW के गेम में जो स्टोरी लाइन होने वाली गए वो स्टोरी लाइन और कोई ना पिच करके बल्कि AEW के रेसलर्स खुद पिच कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर जंगल बॉय, डार्बी एलन, रिकी स्टार, सैमी गुवारा, जॉन मॉक्सली सहित AEW के बहुत सारे रेसलर्स ने AEW के वीडियो गेम को लेकर अपनी स्टोरी लाइन को पिच किया है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AEW के वीडियो गेम के अंदर AEW के बहुत सारे रेसलर्स के इनपुट होने वाले गए। वेल गाइज देखना काफी दिलचस्प होगा कि AEW के पहले वीडियो गेम में कौन कौन सी बढ़िया स्टोरी लाइन पकती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपर शो AEW वर्सेज NJPW की। वेल गाइज इस बात में तो कोई भी शक नहीं गए कि AEW और NJPW WWE के बाहर दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं। और गाइज यहाँ पर जब AEW कंपनी खुली थी तो गाइज किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि NJPW AEW से पार्टनरशिप करेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा, कोडी रोड्स और यंग बक्स के NJPW को लीव करने के बाद NJPW और AEW के बीच में बहुत ही ज्यादा हिट था। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली AEW और NJPW एक साथ आ चुके गए। और गाइज यहीं अब AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ओपन होने के बाद NJPW के एम्बेसडर रॉकी रोमेरो ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW और NJPW के सुपर शो को टीज कर दिया है। जहां पर रॉकी रोमेरो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रॉकी रोमेरो ने कहा है कि जब से AEW और NJPW की पार्टनरशिप हुई गए तब से ही फैंस इन दोनों कंपनीज का सुपर शो देखना चाहते गए, क्योंकि गाइज इन दोनों कंपनीज का सुपर शो WWE के बाहर अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर ये सुपर शो होना अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गाइज NJPW के मैनेजमेंट के अंदर अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो AEW को अप्रिशिएट नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर जब NJPW और AEW की पार्टनरशिप हुई थी तो गाइज NJPW के मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे इस पार्टनरशिप से खुश नहीं थे, क्योंकि गाइज NJPW उनके फैंस के साथ काफी लॉयल है। और गाइज जो भी NJPW को धोखा देता है NJPW उसके साथ काम करना नहीं चाहते गए। बट गाइज अब AEW और NJPW के इस पार्टनरशिप के 1.5 साल बीत जाने के बाद इन दोनों कंपनीज के रिलेशनशिप काफी बढ़िया हो चुके गए। और गाइज यहाँ पर रॉकी रोमेरो ने बताया है कि अब NJPW के अंदर भी NJPW के काफी बड़े सुपरस्टार्स AEW के सुपरस्टार्स के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर NJPW के अंदर भी अब NJPW AEW के साथ सुपर शो को लेकर इंटरेस्टेड है। और गाइज यहाँ पर जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक खत्म होता है तो गाइज डेफिनेटली AEW और NJPW के मैनेजमेंट AEW के साथ सुपर शो को लेकर बात करेगी। और गाइज यहाँ पर रॉकी रोमेरो को पूरा विश्वास है कि 2023 से पहले AEW पॉसिबली NJPW के साथ सुपर शो कर सकती है। वेल गाइज अगर AEW और NJPW का सुपर शो होता है तो गाइज मुझे पर्सनली लगता है कि इस शो को किसी स्टेडियम में बुक करना चाहिए, क्योंकि गाइज ये शो किसी भी स्टेडियम को सोल्ड आउट करने की कैपेसिटी रखता है। वेल गाइज आप AEW और NJPW के सुपर शो को देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।